जेल में नई आई एक औरत ने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर नजर डाली, उसे तुरंत जेल से भागने का तरीका सूझ गया। उसने जानबूझकर अपनी थाली जमीन पर गिरा दी और जब वो जमीन से खाना उठाने का नाटक कर रही थी, तब उसने टेबल को जकड़े हुए स्क्रू को चुपके से खोल लिया। हालांकि उसके पास अब एक टूल था जिससे वो भाग सकती थी, लेकिन उसे बाहर ले जाना आसान नहीं था क्योंकि जेल की कैंटीन के सभी गेट्स पर मेटल डिटेक्टर लगे थे। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, डिटेक्टर ने अलार्म बजा दिया, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने झट से मोजे में छुपाया हुआ स्क्रू बाहर निकाला और उसे हटाने के बजाय अपने सिर पर लगी चॉपस्टिक बाहर निकाली। जेल गार्ड्स को जब पता चला कि ये महिला नई कैदी है, तो उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की और उसे वापस सेल में भेज दिया गया। वापस जाते ही उसने स्क्रू को जमीन पर रगड़कर उससे एक छोटा सा हेक्सा शेप का टूल बना लिया। इसके बाद उसने उस टूल से अपने सेल में लगे पानी की टंकी को खोल दिया, क्योंकि उसे पता था कि टंकी के पीछे की दीवार सबसे कमजोर थी और वहां से सीधे सीवर सिस्टम तक पहुंचा जा सकता था। असल में वो इस जेल की आर्किटेक्ट थी। 20 साल पहले उसने जेल प्रोजेक्ट में हो रही करप्शन की पोल खोल दी थी, जिससे उसे पूरे इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया और फिर वो एक छोटा सा ढाबा चला रही थी। फिर एक दिन उसकी बेटी पर एक अमीर लड़के ने हमला करने की कोशिश की। लड़की ने आत्मरक्षा में उस पर टूटे कांच से वार किया, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया। चूंकि लड़का एक पावरफुल फैमिली से था और कोर्ट भी उनके कंट्रोल में था, लड़की को सारे सबूतों के बावजूद फांसी की सजा सुना दी गई और सिर्फ 30 दिन का टाइम मिला। बेटी को बचाने के लिए उस औरत ने खुद जेल में आने की प्लानिंग की। उसने 20 साल पुराने जेल के डिजाइन फिर से निकाले और खुद को एक क्राइम में फंसाया, बैंक डकैती और जानबूझकर किसी को घायल करना। उसका मकसद था कि वो उसी जेल में पहुंचे जहां उसकी बेटी है। चूंकि जेल में कैदियों को उनके जुर्म के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है, इसलिए उसने ऐसा क्राइम किया जिससे उसे लंबी सजा मिले और उसे वही सेल मिला जहां उसकी बेटी थी। जेल में पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी बेटी मानसिक रूप से टूट चुकी थी और आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। वो फौरन उसके पास भागी और उसके हाथ से कांच का टुकड़ा छीनकर उसे गले लगा लिया। बेटी को जब पता चला कि उसकी मां ने खुद जेल आकर उसके साथ रहने की प्लानिंग की है, तो वो हैरान रह गई। उसे ये सब पागलपन लगा, क्योंकि ये जेल थी अंधेरी नदी जेल, जो देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती थी, जहां से आज तक कोई भाग नहीं पाया। तब मां ने बेटी को बताया कि वही इस जेल की डिजाइनर है और उसने जेल में कदम रखते ही पीछे मुड़ने का रास्ता बंद कर दिया था। उसे पता था कि सिर्फ 2 लोगों के दम पर जेल से भागना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक तीसरे साथी को ढूंढा। वही औरत जो उनके साथ उसी सेल में थी, जिसे सब दादी बुलाते थे। उसने दादी को बताया कि उसका पति उसे छोड़ चुका है और उसकी बेटी को ब्लड कैंसर है। इलाज के लिए उसके पास वक्त नहीं है और अगर दादी मदद नहीं करेगी तो उसकी बेटी 1 महीने में मर जाएगी। दादी ने शुरू में बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब अगले दिन उसका पति जेल मिलने आया और वही बातें सामने आई, तो वो अंदर से टूट गई और मदद के लिए तैयार हो गई। उसी रात तीनों ने मिलकर पानी की टंकी हटाई और दीवार में सुरंग बनाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने सुरंग बनाई, वो जल्दी ही जेल के वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच गए। अब चुनौती थी, हर 1 से 1 घंटे में गार्ड पेट्रोलिंग करता था, इसलिए जरूरी था कि कोई हमेशा बिस्तर पर लेटा रहे ताकि गार्ड को शक न हो। आखिरकार वो रात आ गई जब वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचना था। मां ने बेटी से कहा कि वो वॉच रखे और खुद दादी के साथ सुरंग में चली गई। वो जानती थी कि शाफ्ट पर लगी ग्रिल बहुत ही घटिया मटेरियल से बनी थी, इसलिए उन्होंने पहले ग्रिल से जंग हटाई और फिर उस पर सिरका, नमक और यूरिन का मिक्सचर लगाया, जिससे कुछ घंटों में ग्रिल इतनी कमजोर हो जाएगी कि उसे तोड़ा जा सके। लेकिन तभी बेटी की एक गलती से सब कुछ खतरे में पड़ गया। वो इतनी घबराई हुई थी कि गलती से वॉचिंग मिरर को गलियारे में लटका दिया। हालांकि उसने आखिरी मिनट पर मिरर हटा लिया, लेकिन तब तक गार्ड को शक हो चुका था।